Question number 18. Find the sum of n terms of the sequence 8, 88, 888, 4 times 8 and so on. इनका हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। अगर हम इनका सम निकालें तो कोई भी जीपी नहीं बन रहा। जीपी होता है इनका रेशियो। इनका रेशियो आएगा 11, इनका रेशियो आएगा 111/11। तो ये तो जीपी नहीं बनता। तो हमें इस पैटर्न को कुछ इस तरीके से बनाना है कि ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। हमारे पास है 8, 88, इसका सम निकालेंगे 888, 4 times 8 एंड सो ऑन। तो इनके लिए सबसे पहले इनका सम निकालने के लिए हम इसको सम की फॉर्म में लिख देंगे। 8, 88, 888, 4 times 8, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गई। ओके, 4 times 8 इस फॉर्म में हमने लिख दिया और ये n टर्म्स तक है। अब इसमें से 8 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + 11 + 111 + 4 बारी 1 + n टर्म्स तक। ओके, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप होता है हम 9 से मल्टीप्लाई और 9 से कर देंगे डिवाइड। ओके, क्यों, वो आपको आगे समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा 8/9। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 9, 99, 999, 4 टाइम 9 अप टू n टर्म्स तक। अब हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम 9 को लिख सकते हैं 10-1, 99 को लिख सकते हैं 100-1 और 1000 को 999 को लिख सकते हैं 1000-1 और इसको लिख सकते हैं 10,000-1 अप टू n टर्म्स तक। अब ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये अब सॉल्व करने के लिए इजी रहेगा। क्योंकि यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10⁻1, इसको लिख सकते हैं 10⁻2, इसको लिख सकते हैं 10⁻3, इसको लिख सकते हैं 10⁻4 अप टू n टर्म्स तक, जो कि मैंने आगे लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे जीपी बन रही है सिर्फ इसलिए हमने ये वाला प्रोसीजर फॉलो किया। तो जो भी आपको टर्म दे रखी हो उसको कॉमन ले लो, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, सो दैट हम ये फॉर्म बना सके। अगर आपके पास डायरेक्ट यहाँ पर 9 है तो आपको ये ही स्टेप फॉलो करना है, ये वाला। ओके, 10-1 वाला। 9 को आप लिखोगे 10-1 और 99 को आप लिख सकते हो 100-1, है ना। फिर तो आपको किसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट में हम लिखेंगे SN = 8/9। अब ये -1 ये भी n टाइम्स है, इनको हम अलग कर देंगे। तो ये आ जाएगा 8/9, 10⁻1 + 10⁻2 + 10⁻3 + 10⁻4 अप टू n टर्म्स तक। ओके, और इस -1 सभी -1 में से हम माइनस ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो ये सब में प्लस का हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। ओके, और सबके बाहर 8/9 तो है ही। अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब इसे मानते हैं ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। ओके, तो फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म के लिए हमारे पास जीपी आ चुका है 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 अप टू n टर्म्स तक। इससे हम सॉल्व करना है तो इसका सम फाइंड करेंगे। इसका सम फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले r निकालना पड़ेगा। सेकंड टर्म डिवाइड में फर्स्ट टर्म, ये यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, तो r = आ गया 10। ओके, 10 इज़ ग्रेटर देन 1, तो सम का फॉर्मूला ग्रेटर देन 1 वाला लगेगा। AR⁻n-1 अपॉन R-1। तो A है 10। ओके, R है, R भी हमारे पास 10, तो 10⁻n-1। ओके, अपॉन में R-1 यानी कि 10-1, तो ये हो गया 10⁻n-1 अपॉन में 9। ओके, तो अब
सेकंड टर्म को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड टर्म में है 1 + 1 + n टर्म्स तक, r है सेकंड टर्म डिवाइड में फर्स्ट टर्म = 1। तो जब r 1 होता है तो Sn का फॉर्मूला लगता है Sn = Na। तो a है 1 और 1 × n, ये आ गया n। ओके, नाउ पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी इक्वेशन फर्स्ट है, नहीं सॉरी, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों को हमने अलग अलग सॉल्व कर दिया है। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू, इसको सॉल्व करके इस पूरे की जगह पर आ जाएगा क्या, जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ये। ओके, इस पूरे की जगह पर हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये सॉल्व किया है, तो वहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया है ना। और इस पूरे की जगह पर हम लिखेंगे -n, क्योंकि हमने यहाँ पर ये पुट किया है, सॉल्व किया है अभी, है ना। इस पूरे की जगह हम सिर्फ लिख देंगे n। ओके, तो चलो लिख देते हैं। और यहाँ पर है माइनस, तो ये वाला माइनस ये रहा, और इस पूरे की जगह ये, और इस पूरे की जगह ये हमने लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। 8/9 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 8 × 10 = 80, 9 × 9 = 81, 8 × 1 = 8n, 9 × 1 = 9। ओके, 9 × 1 = हाँ सॉरी, ये 9 है, हाँ गलती से हो गया। ओके सॉरी, ये 9 × 1 = यहाँ पर 9 है। तो ये हो गया सम कंप्लीट।